आज संभाजीनगरच्या कथेचा तिसरा दिवस होता. भक्तांची भीड तर दिवसेंदिवस वाढतच होती. तर आजच्या कथेमध्ये एक तुकाराम महाराजांचा प्रसंग गुरुजींनी सांगितलेला आहे. त्याचबरोबर शिवपार्वतीचा विवाह सोहळा आज दाखवलेला आहे. आणि आज गुरुजींनी विठ्ठलाचं सुरेख असं भजन गायलेलं आहे आणि बऱ्याच काही छोट्या मोठ्या गोष्टी अशा सांगितलेल्या आहे कथेमध्ये. तर व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत पहा आणि कथेचा आस्वाद घ्या. कृष्णेश्वर महादेव की जय, श्री कुबरेश्वर धाम की जय, श्री गौरा महारानी की जय, श्री महाकाल राजा की जय, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। पावन पुनित आप सभी के बीच चल रही है ऐसी पावन शिव महापुराण कथा, जो कि 33 कोटि देवी देवता 33 कोटि देवी देवता जिस शिव महापुराण के पीछे निरंतर लगे रहते हैं कि हमें शिव महापुराण कब मिलेगी, कथा को सुनने के लिए तड़पते हैं। ऐसी पवित्र शिव महापुराण कथा आज आप सभी के क्षेत्र ये छत्रपति संभाजी नगर में हो रही है। और कहते हैं कि जब बच्चा गुल्लक भरता है, जब बच्चा गुल्लक को भरता है और जब उसको फोड़ता है, वो जब गुल्लक में से पैसे इकट्ठे होते हैं, जो बच्चा जन्मों के जो जब बच्चा था जब से वो गुल्लक में पैसे इकट्ठे कर रहा है, और जब वो गुल्लक भराती है और जब वो गुल्लक के पैसे निकलते हैं, उस पैसे से बच्चा कुछ गिफ्ट लेता है, कुछ खिलौना लेता है, कुछ टॉफी लेता है। ऐसे ही कहा गया है, जब हमारे कर्मों की गुल्लक, हमारे पूर्वजों की गुल्लक, जो पुण्यों की गुल्लक होती है ना, जब वो भराती है, जब वो पुण्यों की गुल्लक जब भराती है, तो कहते हैं कि वो गुल्लक में से जो कर्म निकलता है, जो पुण्य निकलता है, वो गुल्लक का पुण्य आज हमें शिव महापुराण में लाकर बिठा देता है। और शिव महापुराण में आना, शिव महापुराण में आकर बैठना, ये आपके बस की बात नहीं है। ना आप शिव महापुराण में आ सकते हैं, ना शिव महापुराण को सुन सकते हैं, जब तक उस महादेव की इजाजत नहीं। जब तक उसकी इजाजत नहीं है, तब तक आप इस पंडाल में क्या, इस क्षेत्र में भी नहीं आ सकते। और कुछ बहुत लोग होंगे, बहुत लोग जिनका जब से होर्डिंग लगना चालू हुए हैं, जब से बैनर लगना चालू हुए हैं, तब से मन था कि शिव महापुराण सुनने जाएंगे, शिव महापुराण सुनने जाएंगे, शिव महापुराण सुनने जाएंगे। लेकिन जब शिव महापुराण होना चालू हुई, जब शिव महापुराण चालू हुई, तो उनका आना तो कैंसिल हो गया, लेकिन वो लोग आ गए जिनका कुछ प्लान ही नहीं था। वो लोग आ गए जिनका ना उन्होंने एक दिन पहले बनाया प्लान, ना 2 दिन पहले बनाया, जिन्होंने 2-2, 3-3 घंटे पहले ही प्लान बनाया कि चलो शिव महापुराण सुनकर आते हैं। ये कोई बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। शिव नारद जी के, देव ऋषि नारद जी के गुरु, जो कि स्वयं महादेव थे, कौन थे? जोर से बोलो, कौन थे? सो गई क्या फिर से? वो थोड़ी नींद खोल लो रे। वो है ना कि हम तेरी में आकर सो गए, लेना था हरि नाम और हम खो गए। अरे लेना था हरि नाम भजन और खो। और भगवान जब माता के गर्भ में थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, भगवान से निवेदन करते थे, भगवान यहां से बाहर निकाल दे, मैं तेरा भजन करूंगी, मैं तेरा भजन करूंगा।
भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। और जैसे ही बाहर आए, क्या बोला? जैसे ही बाहर आए, फिर जब इस दुनिया को देखा, फिर भगवान से बोलने लगे, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। देखो, जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा छोटा होता है, जब वो खिलौनों से खेलना नहीं जानता, तब तक माता जी, उस बच्चे की माँ, उसे अपनी गोदी में रखती हैं। जब तक वो खिलौनों से खेलना नहीं जानता, जब तक उसको खिलौने से खेलना नहीं आता, जब तक उसकी माता जी उसको अपनी गोदी से अलग नहीं करती। लेकिन जब वो बच्चा जब खिलौनों से खेलना जान जाता है, जब वो बच्चा खिलौनों से खेलना जान जाता है, तो उसकी माता जी भी उसे वो खिलौनों से खेलने देती है और अपनी गोदी से उतार देती है। ऐसे ही ये मनुष्य की देह है। भगवान शंकर तुम्हें अपनी गोदी में, भगवान शंकर तुम्हें अपने साथ जब तक रखेगा, जब तक तुम्हें इस दुनिया के खिलौनों से खेलना नहीं आता। जब तक आपको इस दुनिया के खिलौनों से खेलना नहीं आता, जब तक भगवान शंकर तो भी तुम्हें अपने साथ रखेगा। लेकिन जब तुम इस दुनिया के बहकावे में आ गए, जब तुम इस दुनिया के छल कपट अहंकार रूपी बहकावे में आ जाते हो, भगवान शंकर भी तुम्हें अपनी गोदी से उतार देता है कि जा, अभी दुनिया से ही अपनी आस लगा, इस दुनिया से ही तू कुछ मांग। और हम ये नहीं कहते कि तुम अपना घर छोड़ो, हम ये नहीं कहते कि तुम अपना परिवार छोड़ लो, हैं? हम ही नहीं छोड़ पाते। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको मोह माया नहीं है। सभी व्यक्ति के पास परिवार है, सभी व्यक्ति के पास घर है, सभी व्यक्ति के पास गाड़ी है। हम ये नहीं कहते कि तुम गाड़ी छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाओ। सबसे बड़ा तप उसे कहा गया है, सबसे बड़ी उपासना उसे कही गई है कि घर में रहकर, ये गृहस्थी में रहकर भगवान का भजन कर लिया, ये गृहस्थी में रहकर भगवान का नाम जाप कर लिया, इसे दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा तप कहा गया। हम ये नहीं कहते कि घर छोड़ो। जो शिव भक्त नहीं रहते ना, उनके अंदर ही होता है। और जब भगवान शंकर की शरण में कोई व्यक्ति, भगवान शंकर की शरण में कोई आ जाता है, तो भगवान शंकर उसके अंदर का जो अहंकार है ना, उसके अंदर जो घमंड है, उससे वो खींच लेता है। जब शिव महापुराण में आप आकर बैठोगे, कुछ माताजियों तो ऐसी हैं जो संभाजी नगर की ही हैं, लेकिन रात की निरंतर गुरुदेव के साथ शिव महापुराण में जाते हैं। उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तुकाराम जी को नींद नहीं आ रही, वो खिड़की में से बाहर जाकर, खिड़की में से बाहर जाकर, और खिड़की में से जैसे बाहर देखे, उन्हें 4 लोग जाते हुए दिख रहे थे। अब 4 लोग जा रहे रात की 2 से 3 बजे। अब तुकाराम जी ने सोचा कि इतनी रात में बेचारे कहाँ घूम रहे हैं, जरा इनकी मदद करने चलता हूं। अब संत तुकाराम जी ने सोचा कि इनकी मदद कर देता हूं, इनको कुछ काम होगा, कुछ पानी पीना होगा, कहीं जाना होगा, इनको कुछ काम होगा, तो इनकी मदद हम पहले कर देते हैं, उसके बाद हम सोएंगे। गए तुकाराम जी। अब वो 4 जो चोर थे, उनके मन में भाव आया कि पीछे उनके कोई चल रहा है। एक चोर ने जरा सा मुंडी पीछे कर कर देखी, कहा कि संत तुकाराम आ रहा है। कहा अच्छा आन दो। अब संत तुकाराम जी वो चोरों के पास गए, कहा सुनो तुम इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? कहा हम एक घर में जा रहे हैं। और संत तुकाराम जी ने कुछ भी नहीं पूछा, कहा मेरे को भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। कहा चलो। अब 4 दोस्तों ने, वो चारों चोरों ने संत तुकाराम जी को भी ले लिया। और तुकाराम जी को जैसे ही लिया,
वो गए एक सेठ जी के घर में पहुंच गए और संत तुकाराम जी को लेकर जब वो सेठ जी के घर के बाहर पहुंचे, कहा सुनो तुम ये घर जो है ना इसके अभी बाहर रुकना, जब हमें कुछ काम रहेगा, जब हमें कुछ काम रहेगा तो मैं आपको खुद बुला लूंगा। वो चार चोरों ने कहा कि हम आपको खुद बुला लेंगे, अभी काम होना भी तो चाहिए, हम खुद ही चोरी कर लेंगे। कहा ठीक है। अब चारों चोर अंदर गए। अब अंदर गए, चोरी कर ही रहे थे, इतनी देर में तुकाराम जी को याद आ गया कि ये तो वही सेठ जी का घर है जहां पर रोज हरि भजन होते हैं, रोज हरि भजन होते हैं, ये तो वही घर है। हो सकता है कि ये भगवान हरि जी का भजन करने अकेले चले गए हो, मेरे को बाहर छोड़ गए हो। अब संत तुकाराम जी ने सोचा, अब वो अंदर चले गए। वहां एक बड़ी सी विठल जी की फोटो लगी थी, बड़ी सी फोटो लगी। अब तुकाराम जी वहीं चालू हो गए, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम। अब वहीं चालू हो गए। अब सब चारों चोरों ने सोचा अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो हमें फंसवा देगा। अब सब चोरों ने सोचा ये तो दोनों हाथों से मंजीरे बजा रहा है और जोर जोर से भजन गा रहा है, ऐसे ही चलता रहा तो ये तो हमें फंसवा देगा। इसको रुकवाने की प्रयास करो, इसको रुकवाने की कोशिश करो। अब इतनी देर में वहां सेठ जी पहुंच गए। अब जो चारों चोर थे, दो उधर छुपे, दो इधर छुपे, और जैसे ही छुपे वहां सेठ जी आ गए। और जैसे ही संत तुकाराम जी को देखा, संत तुकाराम जी को लेट कर दंडवत प्रणाम करा। और जैसे ही दंडवत प्रणाम करा, चारों चोरों उनको घूर कर देख रहे। कहा सेठ जी ने कि गुरुदेव मैं इतने सालों से आपको बुला रहा हूं, इतने सालों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, और आप इतनी रात में आ जाए बिना बोले, वो भी बिना बोले। और जैसे ही बोला कि बिना बोले आए हैं, तो तुकाराम जी ने बोला मैं अकेला थोड़ी ना आया हूं, 5 लोग आए हैं, एक मैं और 4 मेरे मित्र और हैं, अकेला नहीं आया हूं और बिना बोले भी नहीं आया हूं, ये लोग मेरे को साथ में लाए। अब बोला कहाँ छुपे हैं वो लोग? बोला कहा ये 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, बुलाओ। दोनों चारों को बुलाया, तुकाराम जी के पीछे जाकर खड़े हो गए। तुकाराम जी के पीछे जाकर खड़े हुए। आया समय, सेठ जी ने चारों चोरों को, संत तुकाराम जी को माला पिनाई और हाथ में श्रीफल और लिफाफा दे दिया। और लिफाफा दिया और चारों चोरों को लेकर संत तुकाराम जी बाहर चले गए। और जैसे ही बाहर गए, चारों चोरों ने संत तुकाराम जी को दंडवत प्रणाम कर दिया। अब प्रणाम क्यों करा? कहा कि तुकाराम जी, गुरुदेव, हम जहां पर भी जाते थे, जहां पर भी चोरी करने जाते थे, जहां पर भी डाका डालने जाते थे, तो हम हमेशा पिट कर ही आते थे। लेकिन आज ऐसा पहली बार हुआ है कि हम चोरी करने गए और पकड़ाए तो हमारे गले में फूलों की माला पड़ी है और हमारे हाथों में श्रीफल और लिफाफा भी है। कहा कि अगर गुरुदेवों के साथ में रहोगे, अगर गुरुदेव संत के साथ में रहोगे, तो तुम्हें ऐसी इज्जत तो रोज मिलेगी,
लेकिन कभी रहकर तो देखो, कभी अच्छा कर्म कर तो देखो। और विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, 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 गुरुवे आवेला हरि ओम विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। का नाम जाप स्मरण करा और भगवान शंकर का नाम स्मरण, भगवान शंकर का नाम जाप करा और भगवान शंकर ने माता सती को उनकी अर्धांगिनी के रूप में, उनके अर्धांगिनी के रूप में माना और भगवान शंकर ने माता सती के साथ विवाह करा। और भगवान शंकर माता सती का विवाह हुआ। भगवान शंकर माता सती को कुंभज ऋषि के आश्रम लेकर गए। किसके आश्रम? किसके आश्रम लेकर गए थे? कुंभज ऋषि। जोर से तो बोलो। कुंभज ऋषि के आश्रम लेकर गए। शिव महापुराण सुनाने लेकर गए थे। माता सती कुंभज ऋषि के आश्रम में गई, बैठी। कुंभज ऋषि ने, आप सब जैसे कि जब आते हैं हम तो आप सभी के हाथ जोड़ते हैं, वैसे ही कुंभज ऋषि ने माता सती और भगवान शंकर के हाथ जोड़े। उसके बाद व्यासपीठ पर बैठे। माता सती के मन में आया कि ये तो खुद हमारे हाथ जोड़ रहे हैं, शिव महापुराण क्या सुनाएंगे, ये कथा क्या सुनाएंगे। और माता पार्वती के मन में घमंड आया और माता पार्वती ने सोच लिया कि इससे अच्छा तो मैं जलकर भस्म हो जाऊं तो ही अच्छा है। सोचा। और याद रखना, इस शिव महापुराण में बैठे हो और ये सोचा है तुमने कि तुम्हारे इतनी गर्मी है, इससे अच्छा मैं घर पर रह जाऊं तो ही अच्छा है। इतनी गर्मी है, मैं घर पर रहूं तो ही अच्छा है। इतनी गर्मी है, वहां पर नहीं जाऊं, आती नहीं तो ही अच्छा रहता। जैसी भावना आप अपने मन में लाओगे ना, जैसी भावना, जैसा विचार आप अपने मन में लाओगे, वैसा ही मेरा महादेव आपको 3 महीने में फल देता है। इसलिए कहते हैं कि शिव महापुराण में जाओ तो जितना टेंशन है पूरे घर का सब घर पर छोड़ कर आओ, यहां पर कुछ मत लाओ। क्योंकि यहां पर आकर भी तुमने टेंशन लिया, जैसा विचार आया वो है ना कि जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। अरे कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। जैसी भावना मन में लाओगे वैसा ही फल मिलेगा। और माता सती ने सोचा कि जलकर भस्म हो जाऊं तो ही अच्छा है। भगवान शंकर के मन में विचार आया कि मुझे भगवान श्री राम का दर्शन हो। आया समय, चले आगे, जैसे ही बढ़े भगवान शंकर को भगवान श्री राम के दर्शन हुए। और आया समय, माता सती कैलाश धाम पर विराजमान थी। भगवान शंकर के हाथ में डमरू डम 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 बजा रहे, डम 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 डमरू बजा रहे। आराम से बैठे थे भोलेनाथ, बढ़िया मस्ती से। और डम 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 शंकर और माता पार्वती का विवाह हो रहा है। माता पार्वती ने भगवान शंकर के गले में वरमाला डाली है। जोरदार ताली बजाएं। अब भगवान शंकर माता पार्वती के गले में वरमाला डाल रहे हैं।
दोनों तालियों बजाकर स्वागत भगवान शंकर और माता पार्वती का। आज भगवान शंकर का मंगल विवाह यहाँ पर हुआ है और हम सब उस मंगल विवाह के उस बारात के साक्षी बने हैं। बड़ा सौभाग्य है आप लोगों का और हम लोगों का कि इस दिन हमें पवित्र शिव महापुराण सुनने का मौका मिल रहा है। और हम एक ही बात कहना चाहेंगे, कोई जल्दी बनता है तो कोई लेट बनता है, और महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। हर हर महादेव। कल आज तीसरे दिवस की शिव महापुराण यहाँ विराम ले रही है। कल चौथे दिन